ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आने वाले पूरे हफ्ते के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। उसके अलावा आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर, तो वीडियो को जाके जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 9 दिसंबर के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द अब केएनपी टीम शुरू करने वाली है अपना स्टॉक एनालिसिस के ऊपर एक नया चैनल, और आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स की एनालिसिस, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, ताकि आप वहां पे सही वक्त पे देखें, समझें और बाजार को समझ के वहां पे निवेश करने के लिए तैयारी करें। मगर डिसीजन अपना लीजिएगा, किसी से भी इन्फ्लुएंस होके काम मत कीजिएगा। बस यही समझाने की हमारी आपको एक रिक्वेस्ट है। चलिए, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और बीते हफ्ते यानी कि शुक्रवार को जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसके बाद हल्का सा एक लाल निशान में जरूर बाजार बंद हुआ है। मगर क्या अब आपको घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि बीते हफ्ते हमें एक अच्छा तेजी मिला है बाजार के अंदर, अगर आप यहां देखेंगे निफ्टी में। और अगर हम बात करें कि जब हम 200 डेमा के नीचे पहुंच चुके थे, ठीक है, आपको बताया था निफ्टी जब 200 डेमा के नीचे पहुंच चुका था, वहां से बहुत अच्छा हमें कवर मिला है निफ्टी के अंदर, यानी कि बहुत अच्छी बाउंस बैक मिली है बाजार के अंदर। अब ये जो तेजी है ये बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, उसके ऊपर बहुत लोगों के सवाल हैं, स्पेशली आने वाले सोमवार के दिन। अब एक बात समझ लेते हैं हम यहाँ पे, इस गैप को बाजार ने गैप बनाया और उस गैप को फिल किया अगले ही 4 दिन के बाद, जो कि एक अच्छी तेजी के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण सिद्ध हुआ। अब इसके चलते अब आपको क्या करना है, लगातार जो पिछले हफ्ते के सबसे बड़ा इवेंट था वो था आरबीआई की पॉलिसी, और वहां पे आरबीआई की पॉलिसी ने जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा डेटा दिया है सीआरआर में रेट कट करके 4 साल के बाद, तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में हमें अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एनआईआई थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। मगर अभी निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में इस हफ्ते के लिए तो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की वीडियो में आपके साथ शेयर ही किया, उसे जाके जरूर देखिएगा। मगर सोमवार के दिन क्या निकलते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब वो देख लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये जो चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, आपके सामने जो स्क्रीन पर है, यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नजर रखनी है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, सबसे पहला रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी बताएंगे, जो कि है 24,750। देखिए, आज से हम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को यूज करेंगे व्हाइल टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं जिनको हिंदी के कई शब्द समझ नहीं आते। सो पहला रेजिस्टेंस रहेगा सोमवार के लिए 24,750 के आंकड़े। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ये रेजिस्टेंस है, अगर अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो तकरीबन ये वाला लेवल, यानी कि बीते शुक्रवार के दिन अगर आप देखेंगे तो बाजार ने 24,150 के लेवल को ही ऑलमोस्ट अपना डे हाई का लेवल बनाया था, और वहीं से बाजार में हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो लेवल है, जब तक बाजार इस लेवल को पार नहीं कर देता, इस कैंडल के ऊपर नहीं जाता, तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और यही हमारा समझाने का आपको एक कारण है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे।
चार्ट में हम दूसरा रेजिस्टेंस बताएं उससे पहले आप फिर से चार्ट को देखेंगे ध्यान से, और वो है हमारा ये वाला लेवल। ठीक है, अब ये क्यों है इसको भी समझते हैं, मगर पहले रेजिस्टेंस लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। रेजिस्टेंस नंबर 2 जो है बाजार के लिए, निफ्टी इंडेक्स के लिए, वो है 24,865 के लेवल। ठीक है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा भैया। यहाँ पे आप चार्ट देखोगे 24,860 के आसपास में लाइन है, 24,860, बट द रेजिस्टेंस इज 24,865। चलिए दोबारा से इसको हम दिखाते हैं चार्ट के ऊपर आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये वाला जो लेवल है ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ एक बार, दो बार, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक दो बार ही रेजिस्टेंस का काम करके गया है बाजार। पहले भी अगर हम देखेंगे तो यही वो लेवल था जहां से बाजार ने रुकावट के सत्र पैदा किए थे, गिरावट गिरावट गंभीर गिरावट। इसी लेवल के आसपास से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो लेवल है इसको पार करने देंगे तभी हमें एक अच्छी यहां से तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर, अच्छी तेजी। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 के बेहद करीब, यानी कि देखिए ये एक ऐसा लेवल है, ओआई डेटा जब आप जाके देखेंगे ऑप्शन चेन का तो आपको समझ आएगा। 25,000 के ऊपर इस टाइम दबा के कॉल राइटर बैठे हुए हैं। 25,000 के ऊपर इतनी जल्दी से बाजार को ले जाने नहीं देंगे। अब उसका प्राइमरी रीजन एक है, देखिए दिसंबर में जनरली होता क्या है, जितने भी बड़े एफआईआई हैं या जो भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बाजार में काम करते हैं वो छुट्टियों में जाना शुरू कर देते हैं, औसतन करीबन 15 तारीख के आसपास से। ठीक है, 15 दिसंबर से छुट्टियों पे जाना शुरू कर देते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर की। तो आपको जो भी मोमेंटम मिलेगा वो इस हफ्ते में मिलेगा, उसके बाद बाजार थोड़ा सा रुकते हुए दिखेगा। यानी कि अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और उसके बाद दोबारा से तेजी देखने को हमें मिल सकती है। तब तक के लिए आप सही लेवल पे ही काम करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे रेजिस्टेंस। पहला आपको फिर से हम ड्रॉ करके बता देते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 24,750, तेजी इसके ऊपर ही जाते हुए दिखेगी, जो कि बाजार को लेके जाएगा हमारे दूसरे रेजिस्टेंस जो कि है 24,865, एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी क्लोज टू 25,050 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं सोमवार के दिन। बट अगर ये तेजी एक तरफा रही, यानी कि बाजार सीधा ऐसे खुला, तो ये अच्छे संकेत नहीं होंगे बाजार के लिए, ये भी समझ लीजिए। क्यों? एफआईआई हल्की फुल्की खरीदारी तो कर रहा है मगर हल्की फुल्की बिकवाली भी कर रहा है, उस लेवल की तेजी नहीं दिखा रही जिस लेवल की तेजी हमें देखनी चाहिए थी। बीते बृहस्पतिवार को, पिछले वीक थर्सडे को एफआईआई ने एक अच्छी खरीदारी करी थी, अच्छी खासी बाइंग करी थी, मगर शुक्रवार को फिर से छोटी बिकवाली करी है, मगर बिकवाली करके गया है लाल निशान में, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए, पहला इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए। अब कहां पर आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, वो आप अपनी एनालिसिस जब बनाएंगे आपको समझ आएगा, मगर ये जो एनालिसिस है प्योरली वो है केएनपी टीम की अपनी। तो पहला सपोर्ट का लेवल है हमारा ये वाली कैंडल 24,580 के आसपास की कैंडल। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको ध्यान आराम से आ जाएगा। वो है ये वाली कैंडल, ये जो दोबारा से लिख देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये वाली कैंडल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि बुधवार की जो कैंडल का टॉप था, जब तक बाजार इसके ऊपर है हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है ज्यादा। यानी कि 24,580 अगर बाजार एक डिप देता है सोमवार के दिन तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपको जाना है, जो कि हम हमेशा आपको समझाते हैं। तो वो होगा आपका ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, जो कि पहले थे बाजार के लिए रेजिस्टेंस और अब सपोर्ट का काम करेगा, और वो है 24,520। अब देखिए छोटा मोटा डिप दिखा सकता है, हो सकता है बाजार रनिंग में 24,480 तक भी जाते हुए दिखे, यानी कि 24,480 तक आने के बाद बाजार यहां से बाउंस बैक दिखाए। अब कैसे, दोबारा से चार्ट में देख लेते हैं। ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और वो है ये वाला लेवल। ठीक है जी, ये वाला लेवल, यानी कि ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसकी बॉडी का जो ऊपरी सिरा है, ये बाजार को एक अच्छा सपोर्ट काम करेगी। हो सकता है बाजार 24,000, जैसा हमने बताया दूसरा रेजिस्टेंस 24,520 पर आके रुके और एक छोटा सा यहां से 40 पॉइंट का छोटा सा गिरावट दिखाए 24,480 और वहां से बाउंस बैक करे। तो ये होता है आप लोगों के लिए एसएल हंटिंग। ये तो आपने देख ही लिया है बीते बहुत दिनों से। एसएल हंटिंग से बचें, यानी कि जबरदस्ती का पैसा बाजार में ना डुबोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए
24,350, ये तीसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए। अब ये क्यों रहेगा 24,350 का सपोर्ट? आप देखेंगे बाजार ने जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट किया था, और ये रेंज इसलिए भी है क्योंकि ये था पैटर्न हमारा बहुत ही शानदार, आपको पता ही होगा, आपके लिए ड्रॉ भी करके बताया था हम लोगों ने। ये वाला जो पैटर्न है, इस नेक लाइन को जब बाजार ने तोड़ा था तो जो हमारा पैटर्न बना था 24,350 के आसपास का, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो 24,350 के नीचे जाए, बिल्कुल बाजार से हट जाना है। जब तक बाजार इसके ऊपर है तब तक हमें यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, यानी कि ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है, ठीक है दोस्तों। ये कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, बीते हफ्ते बार बार बाजार इस लेवल पे आया और वहां से हमें एक अच्छी दिखाई थी तेजी। तो ध्यान रखिएगा, इस लेवल के अगर नीचे जाता है तो गिरावट गंभीर होगी। तो ये है निफ्टी के आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा नीचे वीडियो को। सब्सक्राइब अभी भी बहुत लोगों ने नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। चलिए अब बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी को लेके। अब देखिए, बैंक निफ्टी का माहौल थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल हमारा ये है। कुछ लोगों ने कल कमेंट करके बताया भी था, अच्छा लगा, बट बहुत से लोग अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बताएं, ऐसे ही तो हम सीखेंगे। हमने बीते 2 दिन में आपके साथ इंडिकेटर शेयर किए हैं, RSI। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, अच्छी बात है। बहुत से लोग नहीं जानते, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आप जानते हैं और फिर भी उस इंडिकेटर को अप्लाई नहीं करते तरीके से, तो ये फिर आपके लिए गलत बात है। RSI इंडिकेटर बताया, कल की वीडियो में बताया था हमने डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बताया था ये होता क्या है। बहुत बार लोग पढ़ते हैं 50, 20, 100, 200, ये होता क्या है डेमा, कैसे इसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसको देखें ट्रिगर को, ताकि बाजार में काम करें। तो ये दोनों चीजें हमने आपको बताई। आज की वीडियो में भी डेमा को फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप ध्यान से देखें इन सब बातों को, ठीक है जी। अब देखिए, निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, और शुक्रवार को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बाजार शायद इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गिरावट हो गई। तेजी देखिए कितनी शानदार है बाजार में। ये एक रेंज थी बैंक निफ्टी की जो कि कंसोलिडेशन कर रहा था, और उसके बाद जैसे ही नेकलाइन को तोड़ा उसने ऊपर, इस तरफ पे हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मगर अभी भी निफ्टी बैंक में हमें बस एक छोटा सा डर है, कभी भी एक छोटी और इंपॉर्टेंट और डरा देने लायक वाली न्यूज बाजार को ये गैप को फिल करवाने के लिए ला सकती है नीचे। तो अगर निफ्टी बैंक इस लेवल पे एक बार आ जाता है तो हमें एक शानदार रिकवरी और शानदार तेजी देखने को मिलेगी। तब तक सतर्क रह के ही काम करना बैंक निफ्टी में समझदारी का काम है। पहला रेजिस्टेंस क्या है, चलिए वो दिखाते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए कल, यानी कि सोमवार के लिए 53,750 का लेवल। देखिए, जहां पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो है 53,509 के लेवल पे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,750। अभी क्यों है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं चार्ट पे, ताकि आपको समझ आए और हमें बताने में आसानी हो। ये है हमारा लेवल, तकरीबन ये वाला लेवल। आप जाके देखेंगे शुक्रवार के दिन चार्ट को, तो आपको साफ साफ समझ आएगा इसी लेवल को बाजार ने कई बार, मतलब सुबह एक बार डे हाई बना और उसके बाद उसके पास जाने की कोशिश ही नहीं कर पाया। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। अब देखिए क्यों, चार्ट पे आप देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा। ये लेवल देखिए, यहीं से बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी थी सितंबर के महीने में, और इसी लेवल को फिलहाल बाजार एक रेजिस्टेंस का काम ले रहा है। अब अगर यहां से गिरावट गंभीर होती है तो उसका रीजन क्या होगा वो समझना जरूरी है निफ्टी बैंक में, और उसके लिए आपको नजर रखनी पड़ेगी कल HDFC बैंक और उसी के साथ साथ ICICI बैंक के स्टॉक्स के ऊपर। अगर HDFC बैंक जैसे ही अपने ऑल टाइम प्रीवियस लो को, हाई को तोड़ के नए बनाने की कोशिश करता है और एक कोटक बैंक के ऊपर, तब आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक करेगा तभी बाजार एक अच्छी तेजी में जाने की कोशिश करेगा। हालांकि क्लोजिंग ठीक ठाक है, मगर बहुत अच्छा होता अगर निफ्टी बैंक 53,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता, जो कि नहीं हो पाई। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पहला रेजिस्टेंस जैसा कि हमने आपको बताया वो है 53,750 के लेवल। देखिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो को आप दिल खोल के लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी पूरी कोशिश है कि आज ही शाम तक आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कौन से हैं कॉल एनालिसिस और कौन से हैं पुट एनालिसिस के लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में सोमवार के लिए। तो फटाफट जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह सुबह आपके सामने वीडियो आ रही है, इतनी मेहनत करती है टीम ताकि आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे सके।
दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 53,950 के लेवल। अब ये क्यों है इसको नोट कर लेते हैं पहले तो। दूसरा रेजिस्टेंस है 53,950 के लेवल, और इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझ लेते हैं। ये आप देखेंगे यहां पर हम ड्रॉ करते हैं फिर से एक ट्रेंड लाइन को, जिससे आपको समझ आएगा, और वो है ये लेवल। ठीक है जी। अब ये क्यों है, यहां पर आप देखेंगे तो बाजार अभी इसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा था मगर पहुंचा नहीं। 53,880 का ही बाजार ऑलमोस्ट हाई बना के पिछले हफ्ते नीचे गया है, हल्का सा नीचे, मगर ये देखिए यहां पे बाजार रुका है। यानी कि 54,000 जो है ओआई का डेटा देखेंगे तो दबा के कॉल राइटर बैठे, इतनी जल्दी बाजार को तोड़ने नहीं देंगे। और ऑपरेटर क्या करेंगे, जैसे ही 54,000 के बेहद करीब बाजार आने लगेगा, यानी कि 53,950 के पास में, इसी लेवल के आसपास में, तो यहां पर लोग खरीदारी करना शुरू करेंगे, बायर्स एंट्री करना शुरू करेगा। और वो कौन होंगे, रिटेल ट्रेडर। और उनको ट्रैप कैसे करेगा बाजार, 53,950 और 53,980 के आसपास आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, और बाजार को फिर से 100-125 पॉइंट नीचे करना है, और बस इतने में तो स्टॉप लॉस आपका हिट होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 53,950 को कम से कम या तो क्लोजिंग होने दें, या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस लेवल को ब्रेक करने दें बाजार को, तब हम ऑल टाइम हाई के लेवल के पास पहुंचना शुरू कर देंगे। अब देखिए बीते शुक्रवार बहुत सारे लोगों ने 54,500 की कॉल को बाय कर रखा है, 54,500 की कॉल को। हालांकि ये दिसंबर की एक्सपायरी है, मगर आप ये देखें कि बीते शुक्रवार को आपके प्रीमियम में कितना ज्यादा डीके हुआ है ऊपरी स्तर से। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, क्योंकि अब निफ्टी बैंक का मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में शुरुआती एक वीक में जो प्रीमियम होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। सेकेंड वीक प्रीमियम डीके बहुत स्पीड से होगा, थर्ड वीक में प्रीमियम एडजस्ट होगा, और फोर्थ वीक में प्रीमियम में आपको फिर से तेजी या गिरावट बड़ी देखने को मिलेगी। यानी कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो पहले वीक में काम करेंगे ज्यादातर, सेकंड वीक में थोड़ा बहुत, थर्ड वीक में एडजस्टमेंट होगी, और फोर्थ वीक में फिर से पैसा बनाएंगे। क्योंकि इन 2 वीक में रिटेल ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा ट्रैप होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि बहुत से रिटेल ट्रेडरों ने मंथली एक्सपायरी पे काम किया ही नहीं है। उन्होंने जब काम किया है, उन्होंने किया है वीकली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी की। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने की कोशिश कर रही है केएनपी टीम। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए, जो कि है 54,250। देखिए अभी हम 54,400 को नहीं बोल रहे ब्रेक करेगा, वहां तक जाने से पहले आपको डराने की कोशिश करेगा। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए सारे समीकरण पॉजिटिव है, मगर ये आपको यहां तक आने से पहले डराने की कोशिश करेगा। और ये इसलिए करेगा क्योंकि 54,250 का लेवल पहले भी बाजार को डरा चुका है, और वो है ये वाला लेवल। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर कितनी बार बाजार ने इसी लेवल पे, सितंबर के महीने में हम बात कर रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार बाजार ने यहाँ पे टेस्ट किया। उसके बाद बाजार नीचे आया तकरीबन वहां से 400 पॉइंट, और इतने में तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, और प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस होगा। तो ध्यान रखेगा 54,250 को ब्रेक करके बाजार को ऊपर जाने दे, तब हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे देखेंगे निफ्टी बैंक को जाते हुए। हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी पॉजिटिव है, मगर बस एक ही कारण है जो डर है, और वो है दोस्तों ये वाला गैप। इसको बाजार ने सही से फिल नहीं किया है अभी तक। और अगर बाजार यहां तक वापस आता है 51,000 के आंकड़ों का, मतलब कि 3,500 पॉइंट की गिरावट, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मगर ये बाजार है, कुछ भी कर सकता है। अब सपोर्ट की बात करते हैं फटाफट। लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहली सपोर्ट है 53,350 के लेवल। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं सर पहले वाला पैटर्न दे दीजिए, कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे ड्रॉ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, हम एक्टिवली सुनते हैं बाजार में। कई लोग कहते हैं कि सर हम पहले स्क्रीनशॉट ले लेते। देखिए हम वो सब करेंगे, सब्र रखिए। मगर अभी क्या है, चेंज जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए भी होता है, बुरा नहीं होता। चेंज हमेशा बुरा नहीं माना जाता। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप यहां फिर ना कहीं फंस जाएं, 53,350, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे की जो हमारी कैंडल है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, उसकी जो बॉडी का लोअर लोज है, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। पहला इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए। अगर बाजार इस लेवल पे आकर रुकता है तब तो हमें वापस यहां से एक हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी। नहीं तो बाजार अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ी सी गिरावट गंभीर होगी, और वो गिरावट लेके जाएगी बाजार को दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, जो कि है
53,150। अब ये क्यों है 150 का लेवल इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये है हमारा ये वाला लेवल, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं चार्ट के ऊपर और आपको समझ आ जाएगा कि ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीते बृहस्पतिवार थर्सडे को जब फ्राइडे को जब बाजार के अंदर पैनिक आई और बाजार ने जब वोलेटिलिटी अपनी बहुत स्ट्रांग दिखाई, तो इसी लेवल से बाजार ने वापस से तेजी दिखाई थी और वो थे 53,150 के लेवल। तो ये है हमारा दूसरा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आखिरी सपोर्ट, अगर बाजार जैसे ही 53,000 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहां पे एसएल हंटिंग शुरू होगी और वो बाजार को लेके जाएगी 52,900 तक के आंकड़ों पे ध्यान रखिएगा। तो ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर क्या है? नीचे के स्तर है इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,000, 53,000 और 52,900 की ये रेंज, ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। हालांकि आने की उम्मीद थोड़ी सी हम कम कर सकते हैं, बट ये बाजार है, अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ऊपरी स्तर पे बाजार के रुकने के जो लेवल है वो है 54,250 के आंकड़े। ये बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। फटाफट से उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में, पूरे दिसंबर के मंथ में, हम वहां पर आपके साथ स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, बहुत कुछ डेटा शेयर करेंगे जो कि आपको बनाएगा एक अच्छा ट्रेडर। बस आपको करना है एक ही चीज पे अमल, जो कि हम अपनी वीडियो में भी बताते हैं, जिसको हम नाम देते हैं PAD, पैड, यानी कि पेशेंसली काम करें, एनालिसिस के साथ करें और डिसिप्लिन जरूर रखें, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर, प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।